आज की चर्चा का स्रोत हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल है। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। याद रखिए, हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है कि आप हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। हाँ, प्लीज करें। हम बात कर रहे हैं भारतीय शेयर बाजार की, जहां पिछले 4 दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल के विश्लेषण के आधार पर। हमारा मकसद है इन तथ्यों को समझना। कृपया हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बिल्कुल। तो हुआ ये कि लगातार चौथा सेशन था जब बेंचमार्क इंडेक्स नीचे आए। सेंसेक्स करीब 386 अंक गिरा और निफ्टी भी वो जो अहम लेवल है 25,000 का, उसके पास पहुंच गया। काफी तेज गिरावट रही है ना? हाँ, गिरावट तो तेज रही है। इसके पीछे मतलब मुख्य वजूहात क्या लग रही हैं? देखिए, कई चीजें एक साथ हो रही हैं। सबसे पहले तो ग्लोबल क्यूज, मतलब दुनिया भर के बाजारों से जो संकेत मिले वो थोड़े कमजोर थे। अच्छा। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं पावेल। हाँ। उनकी एक टिप्पणी आई। उन्होंने कहा कि इक्विटी कीमतें, मतलब शेयरों के दाम, शायद जरूरत से ज्यादा बढ़ गए हैं, अत्यधिक मूल्यवान हैं। और ये भी कहा कि ब्याज दरों में जो कटौती होनी है उसका रास्ता, मतलब जोखिम मुक्त नहीं है, आसान नहीं होगा। ओके। तो इसका असर सीधा वॉल स्ट्रीट पे दिखा, फिर एशियाई बाजारों पर और फिर अपने बाजार पर भी। एक तो ये बड़ा कारण था। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ठीक है। दूसरी बड़ी बात अमेरिका से ही आई। ट्रंप प्रशासन की तरफ से H-1B वीजा नियमों में बदलाव का एक प्रस्ताव है। हाँ, सुना मैंने। उसमें $1 लाख, मतलब करीब 80-85 लाख रुपए की भारी भरकम फीस की बात है। ये भारतीय आईटी कंपनियों के लिए आप समझ सकते हैं एक बड़ा खतरा है। बिल्कुल। शायद इसलिए हमने देखा कि आईटी स्टॉक्स, खासकर टेक महिंद्रा, विप्रो, ये सब 2% तक गिरे। और साथ में वो भारतीय सामानों पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी भी थी, करीब $50 बिलियन की। तो ये सब मिलकर माहौल थोड़ा नेगेटिव हो गया। अच्छा, तो ये तो हो गए बाहरी फैक्टर्स। अब अगर हम अपने देश की बात करें तो अंदरूनी तौर पर क्या चल रहा था? कोई खास वजह? हाँ बिल्कुल। अंदरूनी तौर पर देखें तो सबसे बड़ा फैक्टर जो हावी रहा वो था विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली, FIIs जिन्हें हम कहते हैं। FIIs, हाँ। उनकी तरफ से लगातार बिकवाली जारी रही। एक ही दिन का आंकड़ा देखें तो करीब 3,551 करोड़ रुपए उन्होंने निकाल लिए बाजार से। बाप रे, एक दिन में? जी। तो जब इतना पैसा निकलता है तो बाजार पर दबाव तो बनता ही है। फिर कच्चा तेल, मतलब ब्रेंट क्रूड, हाँ। उसकी कीमतें भी बढ़ रही हैं। हाँ, वो भी एक चिंता है। बिल्कुल। उससे फिर वो आयातित महंगाई का डर और व्यापार घाटे का डर, ये सब चिंताएं बढ़ जाती हैं।